नमो नमः दोस्तों। आज मेरे चैनल श्री कृष्ण भक्त में भोलेनाथ के अवतार माने जाने वाले व श्री श्री जगत गुरु से सम्मानित आदि शंकराचार्य जी के बारे में बात करने वाले हैं। वो ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में जन्म लिए और अखंड भारत के 4 तीर्थ अर्थात 4 धामों से जुड़े 4 विद्यापीठों के निर्माण के लिए अति पूजनीय और मान्य है भारतवर्ष में। इन्हीं 4 विद्यापीठों के बारे में आज हम लोग अपने ब्लॉग में जानेंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्री कृष्ण भक्त ब्लॉगर। बेल आइकॉन दबा लें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको बता दूं कि आदि शंकराचार्य जी ने 4 धाम अर्थात 4 तीर्थों के साथ जुड़कर विद्यापीठम का निर्माण किया, जिसमें पूर्व में पुरी के पास गोवर्धन पीठम, पश्चिम में द्वारिका के पास द्वारिका पीठम, उत्तर में बद्रीनाथ के पास ज्योतिर्मठा पीठम और दक्षिण में रामेश्वरम के पास शारदा अम्बा पीठम का निर्माण किया। शारदा अम्बन पीठम अर्थात दक्षिणामन्य श्री शारदा पीठम या श्रृंगेरी शारदा पीठम के रूप में प्रसिद्ध है और इसमें कोबरा और मेंढक की कहानी जो आप देख सकते हैं उसके लिए विशेष फेमस है। हम लोग अपने ग्रुप के साथ यात्रा पे निकल चुके हैं। यह यात्रा 4 विद्यापीठों में से एक विद्यापीठ जो दक्षिण भारत में निर्मित है, यह दक्षिणामन्य श्री शारदा पीठम या श्रृंगेरी शारदा पीठम के नाम से फेमस है। यह कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में तुंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। देखिए तुंगा नदी के किनारे से होते हुए अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग की उत्तम व्यवस्था है। हम लोग जिस गाड़ी पे आए हैं पार्क करने के बाद मंदिर की ओर पैदल ही जाना पड़ता है, तो हम लोग ग्रुप के साथ मंदिर की ओर पैदल जाने लगे हैं। ये देखिए मंदिर। देखिए हम लोग मंदिर तक पहुंच चुके हैं। ये मंदिर का गोपुरम है, भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, कह के यहाँ से एंट्री नहीं है। इसके विशाल दृश्य को मैं दिखला रहा हूँ। ये लगभग 127 फीट का निर्मित किया जा रहा है। जूता चप्पल रखने की उत्तम व्यवस्था की गई। हम लोग जूता चप्पल रखने के बाद मंदिर के दूसरे प्रवेश द्वार की ओर से प्रवेश कर चुके हैं। अब हम लोग मंदिर के प्रांगण की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही विशाल क्षेत्र में श्रृंगेरी का शारदा पीठम फैला हुआ है। ये आगे आगे जो दिख रहे सारे हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये सामने जो गोपुरम दिख रहा है ये 127 फीट राजगोपुरम है, जिसका उद्घाटन 2014 में मठाधीश भारती तीर्थ के द्वारा किया गया है, पर उसमें मूर्तियों पे कुछ रंग पेंट बाकी है कह के यहाँ से एंट्री अभी शुरू नहीं की गई है। अब हम लोग शारदा पीठम के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। उधर एक रसीद लेकर आना।
श्रृंगेरी शारदा पीठम की प्रमुख देवी श्री शारदा अम्बा है। सबसे पहले हम लोग शारदा अम्बा माँ के मंदिर की ओर बढ़ेंगे और उनके दर्शन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप देख ये रहा हमारा मुख्य मंदिर श्री शारदा अम्बा माँ का मंदिर। जब 725 ईसा पूर्व जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने माँ शारदे को यहाँ पे स्थापित किया था, तब उन्होंने एक चट्टान पे चंदन से उकेर के उनकी स्थापना की थी। धीरे धीरे श्री भारती कृष्ण तीर्थ और विद्याधरण जैसे मठाधीशों ने इसके ऊपर केरल शैली से मंदिर का निर्माण कराया और वर्तमान में यहाँ की मूर्ति सोने की है। शारदा अम्बा के दर्शन होने के बाद अब हम लोग यहाँ के दूसरे सबसे फेमस मंदिर श्री विद्याशंकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। इस विद्याशंकर मंदिर का निर्माण 1338 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक करने वाले भाइयों हरिहर और बुक्का के संरक्षक संत श्री विद्यारण्य द्वारा मठाधीश श्री विद्याशंकर की स्मृति में किया गया था। कह के इस मंदिर का नाम विद्याशंकर मंदिर रखा गया है। इस मंदिर में चालुक्य और द्रविड़ कला को आसानी से देखा जा सकता है। इसे एक ऊंचे चबूतरे में खड़ा किया गया है। इस मंदिर को पूरी तरह से पत्थर से बनाया गया है। अंदर की ओर फोटो लेना, वीडियो बनाना मनाही है। कह के मैं दर्शन कर चुका हूँ और मंदिर के अंदर क्या है उसके बारे में बतला रहा हूँ। इसके गर्भगृह के अंदर एक तरफ मंदिर के अंदर मुख्य रूप से भोलेनाथ के शिवलिंग रूप का दर्शन होता है। गर्भगृह के अंदर ही एक तरफ गणपति और दूसरी तरफ दुर्गा माँ के दर्शन किए जा सकते हैं। गर्भगृह के अन्य किनारों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनकी पत्नियों के मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में देख सकते हैं काफ़ी आकर्षक है। इसके अतिरिक्त इस प्रांगण में शारदा अम्बा मंदिर के परिसर में श्री थोराना गणपति, श्री आदि शंकराचार्य मंदिर, श्री शक्ति गणपति मंदिर, श्री सुरेशाचार्य मंदिर, श्री आंजनेय मंदिर, श्री गरुड़ मंदिर, श्री बाला सुब्रमण्य स्वामी आदि के मंदिरों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। ये सामने जो देख सकते हैं श्री थोराना गणपति मंदिर है। अभी दोपहर का समय हो गया है। कह के यहाँ के केवाड़ों को बंद किया गया है कुछ समय के लिए। आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे सारे अन्य देवी देवताओं का भी दर्शन कर सकते हैं, माँ शारदे अम्बे और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग अवतार के साथ। अब हम लोग गुरु निवास की ओर चलते हैं। गुरु निवास की ओर जाने के लिए हम लोगों को एक सेतु की मदद लेनी पड़ेगी। देखिए, इस सेतु का नाम विद्या तीर्थ सेतु है। ये श्री विद्या तीर्थ सेतु तुंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे नाव भी देखने को मिल सकते हैं जल विहार करने के लिए। ये सेतु से नदी का संपूर्ण दर्शन किया जा सकता है। देखिए कितनी सारी मछलियाँ दिख रही हैं। देखिए जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये सारी दूर तक जो दिख रही है सारी मछलियां हैं। ये गर्मी का समय है थोड़ा कह के यहाँ पे जल स्तर कम है। ये सेतु बहुत ही सुरक्षित और मजबूत है। देखिए पीछे से मैं विद्याशंकर मंदिर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितना लुभावन दृश्य है। हरियाली का विशेष ध्यान दिया गया है। चारों तरफ आपके सुपारी के पेड़ दिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पेड़ों को भी लगाया गया है। काफी आकर्षक है। गार्डनिंग की उत्तम व्यवस्था की गई है। अब सेतु पार करने के बाद इस छोटे से गार्डन को पार करते हुए हम लोग गुरु निवास की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पे तस्वीरों की सहायता से आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य द्वारा निर्मित 4 विद्यापीठम को दिखलाया गया है। मैं वीडियो को तेज़ी से भगा नहीं रहा हूँ कि आप एक एक क्षण का आनंद ले सकें। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल पे जुड़े सब्सक्राइबर को एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जगह की आनंद लेने का मौका दूं। अब सीढ़ियों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हेड ऑफिस है जहाँ से सारे ऑफिशियल कार्य किए जाते हैं। इसके बाईं ओर गुरु निवास है जिधर हम लोगों को जाना है। अब हम लोग गुरु निवास पहुंच चुके हैं। देखिए गुरु निवास वो जगह होता है जहाँ पे मठ के मठाधीश जो उच्च पदवी पे रहते हैं वो निवास करते हैं और उनकी जहाँ पे सभाएं आयोजित की जाती है उस जगह को गुरु निवास कहा जाता है। यहीं पे मठाधीश जिसे शंकराचार्य कहा जाता है, शंकराचार्य की पदवी से नवाया जाता है, वही यहीं पे अपने विचारों को वो व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पे हमेशा अच्छी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखती है। मेटल डिटेक्टर पुलिस हमेशा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप सामान्य कपड़े पहन के नहीं आ सकते हैं। मर्दों को निर्वस्त्र होकर ही आना पड़ता है वहाँ पे। इसके बाहर पे हंसों को आप देख सकते हैं। देखिए दूर से गुरु निवास को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके
सामने पे नीले और सफेद कमल को लगाया गया है। आनंद विभोर में मैंने कुछ छवियां ली है। अब हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं जो यहाँ के प्रसंग को विपरीतार्थक बनाता है, जिसके कारण यहाँ पे विद्यापीठ का निर्माण श्री श्री जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने किया था। ये वही जगह है जहाँ पे विचरण करते हुए श्री श्री जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने एक ऊंचे फन वाले कोबरा को तेज धूप से आश्रय प्रदान करते हुए प्रसव पीड़ा से गुजर रहे मेंढक को देखा था। और इसी चीज को देखते हुए, प्रकृति के विपरीतार्थक चीज को देखते हुए आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे विद्यापीठम का निर्माण करने की कोशिश की और निर्माण किया और अपने शिष्यों के रहने व पढ़ाने के लिए स्थान के रूप में इस जगह को चुना। यहाँ पे मछली, मेंढक और सर्प एक साथ रहते हैं। वो अपने आहार श्रृंखला को विखंडन करते हुए यहाँ पे एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे पे वार नहीं करते हैं। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा संख्या में बड़ी बड़ी मछलियों को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मेंढक और एक कोबरा को हर समय यहाँ पे विचरण करते हुए देख सकते हैं। ये कभी भी एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करते हैं। यही यहाँ की खास बात है। लोग इसी चीज़ को विशेष दर्शन करने के लिए, इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। उस सर्प को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे उकेरी गई है वो कोबरा और मेंढक को अपने विशाल फन से संरक्षण देने के दृश्य को, जिससे प्रेरित हुए थे श्री श्री जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी, और हम सभी के लिए प्रेरणादायक बन गया यह जगह। अब वो सारे मंदिरों और मूर्तियों को और रहस्यमय जगहों का दर्शन होने के बाद अब हम लोग प्रसाद ग्रहण के लिए प्रसाद ग्रहण गृह पे जा रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं प्रसाद ग्रहण गृह पे। देखिए यहाँ पे एक साथ सैकड़ों हजारों लोग एक साथ पूरे सद्भाव के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा हॉल है, आप देख सकते हैं। उत्तम व्यवस्था की गई है मैनेजमेंट के द्वारा। यह प्रसाद ग्रहण का कार्य प्रत्येक दिन होता है। एक समय निर्धारित किया हुआ है। देखिए बैठने के लिए टाइल्स का ऊंचे स्थान बनाया गया और बर्तनों को धो के एक सुसज्जित तरीके से रखा गया है। अब हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं। जब एक साथ बहुत सारे लोग आहार ग्रहण करते हैं तब सत्वगुण का आचरण होता है, जो मन में स्फूर्ति और ऊर्जा उत्पन्न करती है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग वो जगह देखने गए जहाँ पे यज्ञ करने के लिए यज्ञ कुंडों का निर्माण किया गया है। यहाँ पे हमेशा भक्तिमय और कीर्तनमय माहौल बना रहता है, जहाँ पे हम लोगों को अंधकारमय जीवन से प्रकाशमय जीवन की ओर आने की प्रेरणा मिलती है। इस भक्तिमय माहौल में 10 से 15 मिनट रहने से ही अपने मन में शांति महसूस किया जा सकता है। इस शांति को आप अंदर से महसूस कर सकते हैं।
गुरुजी को गुजरात से बुलाया गया था उस दिन, जो कथा वाचन कर रहे थे। मैंने भी कीर्तन में भाग लिया, बहुत ही आनंद विभोर हुआ। अब हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ पे इस पीठम से संबंधित पुस्तकों का संग्रह किया गया है, अर्थात यहाँ के पुस्तकालय संग्रहालय में हम लोग चलते हैं। इस संग्रहालय में आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। आप वो इसमें एक उचित मूल्य देख यहाँ पे सामानों की खरीद कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे किताबों को भी व्यवस्था की गई है, जिसे आप उचित मूल्य दे के खरीद सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ के पुस्तकालय संग्रहालय को दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मठ के बारे में, यहाँ के मठाधीश के बारे में, या मठाधीशों ने जिन किताबों को लिखा है उन किताबों को यहाँ पे संग्रह किया गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हिंदी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में पुस्तकें आपको मिल सकती हैं। यहाँ से आप कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। अब चलते चलते मैं यहाँ के सारे मठाधीशों को दिखला रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं और मुझसे जुड़े रहें अगले वीडियो के लिए। आप सभी का धन्यवाद।